मुंह मांगा इनाम दोगी? क्यों नहीं कर सकती बहन? तू मेरी मुंह लगी सहेली है, तूने मेरे सारे कार्य किए हैं, या तू ये कार्य नहीं करेगी तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी, फिर कभी बात भी नहीं करूंगी। बहन, अगर मैं ये तुम्हारा काम करूंगी तो तुम्हारे पिताजी बड़ा सुर जान पाएंगे तो मुझे जान से मार देंगे। बहन, ये केवल मेरे और तेरे बीच में बात रहेगी, किसी को पता ही नहीं चलेगी। अरे नहीं बहन, जब मैं तुम्हारे प्रीतम को लेकर के आऊंगी तो सारी दुनिया जान जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा, उन्हें महलों में छिपा के रखोगी। छुपा के रखोगी, लेकिन तब भी बहन इतना कड़ा पहरा है, लोग जान जाएंगे तो मुझे जान से मार देंगे। बहन, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, पल में सब कुछ हो सकता है। तू मेरे प्रीतम को ला दे बस, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। बहन उषा, अगर मैं तुम्हारे प्रीतम को ला दूं तो क्या हमसे पहले तुम हमारी जगह पे फांसी पे चढ़ जाओगी? बहन क्यों नहीं, बिल्कुल। जब तुम्हारा नंबर आएगा तुमसे पहले मैं मर जाऊंगी। अगर हमसे पहले तुम मरने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या बहन, तो जल्दी से कर दो ना। लेकिन बहन बोलो। मुझे 9 लाख हार चाहिए। ए बहन, 9 लाख हार की बात करती हो? जाओ, मैंने तुम्हें 9 लाख हार दिया। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ तुम्हारे प्रीतम को लेने के लिए। जाओ बहन, जल्दी से आना बहन। ठीक है बहन। ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? द्वारकापुरी के प्रस्थान करना चाहिए। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, एक राह चलते चलते, एक राह चलते चलते हो मुझे कोई मिल गया था। बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं, सारी रात जलते जलते, सारी रात जलते जलते मुझे कोई मिल गया था। ये फसाना बन गया है, ये फसाना बन गया है, ये फसाना बन गया है, तेरे साथ चलते चलते, तेरे साथ चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, एक राह चलते चलते। चित्ररेखा, क्या बात है कटोरी लाल? कहाँ दमकत जा रही हो? इसे तो बड़ी मगन हो। मैं अपने घर जा रही हूँ। घर जा रहे हो? हाँ? सही बता रहे हो? घर जा रहे हो कि बिटिया वाली कसम ले जा रही हो? नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। सब जानते तिहान। क्या जानते हो? सही बताइए। महाराज, ए कटोरी लाल, महाराज को क्यों बुलाते हो? महाराज नहीं की वजह के बुला रहे हैं कि तुम जन कहा नहीं मान रहे हो। हम जाने सब हम जहाँ तुम जा रहे हो, अब कहते हो अपने घर जा रहे हो। क्या जानते हो? बिटिया बोली का दुल्हा ले जा रही हो। लगता है इसे मालूम हो गया। मालूम हमारी तो आंखें ही फूटी, हमको जानता ही नहीं है। अब ऐसे सुनो कटोरी लाल, अगर हमारा कहा नहीं करी हो तो महाराज से बता जब यहाँ। आखिर तुम क्या चाहते हो? हम चाहिए तो बहुत कुछ है, क्या? लेकिन अब हम जौन कहब तौन करे पड़ी। हाँ हाँ मुझे हाँ, क्या करना पड़ेगा? हमका कुछ चाहे तुमका देख पड़ी।
आखिर में तुम क्या चाहते हो? पहले बताओ दिया हो। हाँ ये लिया क्या? हाँ अब हे लिया अभी और सबके समय हे लिया। क्या? हाँ ठीक है, तुम मांगो क्या चाहते हो? देखो हमका चाहे पौआ भर दूध। दूध? हाँ ठीक है, मैं ला दूंगी। और सुनो 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम शक्कर भी ला दूंगी। 2 किलो अदरक, 2 किलो अदरक भी ला दूंगी। 1 रुपया वाली चाय की पत्ती 1 रुपया ली। और का ठीक है, वो भी ला दूंगी। ये सब जनते का करो, क्या करोगे? चाय बनेबे ये सब सो रहे हैं, इनका सबका भी पिएबे। ठीक है, मैं ला दूंगी। ठीक हाँ, लेकिन ये बात हमारे तुम्हारे बीच रहना चाहिए, हाँ। कोई जान ना पावे। कहा मनी हो तो कोई नहीं जानी। ठीक है, मैं कहा मानू। बाय बाय। बाय बाय, चलती हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर जाऊंगी तो द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का चक्र पहरा दे रहा है, मेरा सर काट देगा। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सारा भेष परिवर्तन करके एक चील का भेष बना करके द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। चलती हूँ, अपने भेष का परिवर्तन करती हूँ और चील का भेष बना करके द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करती हूँ। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। चूड़ियां खनकी खनकाने वाले आ गए, चूड़ियां खनकी खनकाने वाले। नारायण नारायण नारायण। आज कि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जो नारायण नाम ले तू है, ओ पाप दोष सभी नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आकाश मार्ग में उड़ने वाला पक्षी भूमि पर नारायण नारायण। अरे ठहर जा रेखा, इस चील का वेश बना करके तू कहाँ के लिए जा रही है रेखा? सदैव तेरा कल्याण हो। नारायण नारायण। अरे रेखा, तू इस भेष को बना करके द्वारिकापुरी में क्या करने के लिए जा रही है? नारायण नारायण। मैं अनिरुद्ध का हरण करने जा नारायण नारायण। अरे रेखा, इस भेष को बना करके तू अनिरुद्ध को कुंवर का हरण करने के लिए जा रही है। तुझे नहीं मालूम कि वहाँ द्वारिकाधीश कन्हैया का चक्र द्वारिका की चारों तरफ रक्षा में रहता है, और तू इस प्रकार से जाएगी और फिर एक चोर के घर में चोरी। तुझे नहीं मालूम है रेखा कि रे नादान कर रही क्या? ये रेखा तू क्या करती है कि अंतर्यामी की कर चोरी क्यों बिना मौत के मरती
है। क्यों बिना मौत के मरती है। क्यों बिना मौत के मरती है। अंतर्यामी घर कर चोरी क्यों बिना मौत के मरती है। नारायण नारायण, अरे रेखा जरा सोच विचार कर कि एक चोर के घर में चोरी करना कोई आसान बात है, और फिर इस भेष में ऐसे तू नहीं जा सकती है, मारी जाएगी चित्ररेखा। अवश्य मैं तुझे उपाय अवश्य बतलाऊंगा। जानती हो रेखा कि बेटी प्रभुपति का चिंतन कर, कि बेटी प्रभुपति का चिंतन कर, यह द्वादश मंत्र याद कर। बेटी प्रभुपति का चिंतन करी, यह द्वादश मंत्र याद कर ले। यह भेष छोड़ियो किन बन जा, यह भेष छोड़ियो किन बन जा, वैष्णवी तिलक माता कर ले। यह भेष छोड़ियो किन बन जा, वैष्णवी तिलक माता कर ले। नारायण नारायण, अरे रेखा इस भेष को छोड़ दे, वैष्णवी भेष को धारण करके द्वारकापुर में प्रवेश हो जा, सुफल हो जाएगा तेरा कार्य। क्यों ये तू कार्य क्यों नहीं कर सकती है। नरेश मेरे भाई सब सभी लोग कहलाते हैं, वे अपना भेष बदलने में फिर भारी पाप बताते हैं। क्या अपना भेष छोड़ने में पाप बतलाते हैं। अरे मेरा समझाना तो व्यर्थ ही चला गया, तुझे समझाना तो उस प्रकार से है रेखा कि कुत्ता हड्डी मांस नहीं छोड़े, चाहे रबड़ी दूध खवाओ। सर्प कभी सुभैया कमलाई होवे, चाहे गगन दूध पियाओ। चाहे गगर न दूध पियाओ। चाहे गगर न दूध पियाओ। सर्प कभी सुभैया का मनाई हो, चाहे गगर न दूध पियाओ। समझाना तो उस प्रकार से है जिस प्रकार से कुत्ता कभी हड्डी मांस के भोजन को नहीं त्यागता, और चाहे उसे चाहे जितना रबड़ी खिला दो, और सर्प का कभी विष कम नहीं होता है, चाहे जितना उसे दूध पिलाओ। जानती हो रेखा, तुम नहीं जानती कि जिस पर शंकर का प्यार नहीं, उस पर भी हरि का प्यार नहीं। जिस पर शंकर का प्यार नहीं, उस पर भी हरि का प्यार
चित्ररेखा जरा सोच, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर को जो अलग अलग समझते हैं उन्हें मृत्यु का तक अधिकार नहीं होता है, और तू अब भगवान कृष्ण को और भगवान भोलेनाथ को अलग अलग समझती है। इसलिए मेरा कहना मान, इस भेष को छोड़ करके वैष्णवी भेष धारण कर ले, प्रवेश हो जा द्वारकापुरी के अंदर, सफल हो जाएगा तेरा कार्य। अवश्य तो लो श्रवण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जा इसी मंत्र का जाप करते हुए प्रवेश हो जा द्वारकापुरी के अंदर, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। कि चेत रे कुमारी जग में, कि चेत रे कुमारी जग में, जन्म ना मिले माया संग ना चले हो, माया संग ना चले हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगता है मैं अनिरुद्ध के कक्ष में आ गई। मुझे पता लगाना चाहिए कि ये सेज पर जो सो रहे हैं अनिरुद्ध हैं या कोई और है। मैंने अपनी माया से अनिरुद्ध को गहरी नींद में सुला दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अनिरुद्ध को सेज के समेत उठा करके सोनिकपुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। चल मेरी माया बदल दे गया, कहीं धूप और कहीं छाया। बहन उषा, ए उषा, ए बहन बोलो, कहाँ है मेरे प्रीतम? बहन उषा, लो आदि काम किया मैंने, अब आगे अपनी तुम